हेलो एंड वेलकम टू फूड स्लाइड। आई एम योर शेफ सुमित पंत। आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अंडे का फंडा। नाउ इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू फूड, whether your food is veg or non-veg. There's a lot of cultural beliefs with the food. So यहाँ पे food एक सिर्फ food ही नहीं है, it is also culture, it is also your beliefs. But as a chef, I'm going to talk about the scientific things that are behind food. So if you're a vegetarian and someone who is very religious, you may not agree to what I'm going to say today in this video. Because we are going to talk whether egg is vegetarian or non-vegetarian. So अंडा आता कहाँ से है, पहले हमें समझना पड़ेगा where does the egg comes from and whether it is a fertile egg or non-fertile egg. So before we talk about eggs, you have to understand that जो मुर्गी है, that has been designed in such a way that once it crosses 3 weeks, it starts to lay egg. मुर्गी का डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि जब वो 3 महीने की 3 हफ्ते के बाद पैदा होने के 3 हफ्ते के बाद it starts to lay eggs. Now whether that egg that has been laid by the hen is fertile or non-fertile makes it vegetarian or non-vegetarian. जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जो मुर्गी होती है वो 3 हफ्ते के बाद अंडा देना शुरू कर देती है. नाउ अगर जो अंडा है वो मुर्गी ने दिया है आफ्टर मेटिंग, नाउ दैट एग विल हैव द कैपेसिटी टू बी हैच्ड एंड प्रोड्यूस अ चिक. बट अगर जो मुर्गी ने अंडा दिया है वो बिना मेटिंग के हुआ है, तो आप उस अंडे को जितना मर्जी भी हैच कर लीजिए, उसमें से चूजा या चिक नहीं निकलेगा, बिकॉज उसमें कोई एम्ब्रियो ही डेवलप नहीं हुआ है. सो इन दैट केस a egg which has been laid without mating is 100% vegetarian. And if because there is no life in it, आप उसको हैचिंग भी कराएंगे तो उसमें से कोई चूजा नहीं निकलेगा, उसमें से कोई चिक नहीं निकलेगा. बट इफ द सेम hen mates with a male hen and then an egg is produced, that would be a 100% non-vegetarian egg, because from that we can hatch a chick. सो ये बहुत सिंपल फंडा है. जो एक मुर्गी होती है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उसका डिजाइन ही ऐसा है कि 3 हफ्ते के बाद इट स्टार्ट्स टू ले एग्स. बट द एग व्हिच हैज बीन लेड विदाउट मेटिंग would always be an unfertile or non-fertile egg and would be considered as a vegetarian egg. But a egg which has been laid after mating would have life in it. And if you keep that egg which has been laid after mating for hatching, after 21 days, you can have a chick from that egg. Now let us understand how this poultry system, how this farm systems work. So basically there are 3 kinds of hens. One which is raised only for 40 to 45 days are known as broilers. ये ब्रॉयलर्स जो होते हैं, ये 45 डेज के बाद इनका स्लॉटरिंग कर दिया जाता है एंड दे आर रेज्ड प्योरली फॉर मीट पर्पस. इनका जो मीट होता है वो टेंडर होता है. इनसे आप तंदूरी चिकन बना सकते हैं, बहुत बढ़िया. इसको आप ग्रिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका जो मीट होगा वो टेंडर होगा. इसको आप स्टर फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप डीप फ्राई के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका जो मीट होगा वो टेंडर होगा और जल्दी कुक हो जाएगा. ये होता है हमारा फर्स्ट वैरायटी ऑफ हेन या पोल्ट्री. सेकेंड वैरायटी जो होता है उसको हम बोलते हैं लेयर्स. ना ये जो लेयर्स होते हैं इनका होल पर्पस होता है कि इनसे हमें सिर्फ अंडे चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, और उस अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हम इनको स्लॉटर कर देते हैं और इनसे हम यूज़ करते हैं, इनका जो मीट होता है उसको हम कुकरी में यूज़ करते हैं. ये जो लेयर्स होते हैं इनको हम रेस करते हैं फ्रॉम 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स. ठीक है, इस ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 ईयर्स का ड्यूरेशन इनका होता है. आफ्टर 2 ईयर्स इनका जो बॉडी होता है वो एग्स ले करना वैसे ही कम कर देता है एंड दे बिकम ओल्ड. देन दे आर नो यूज टू अस. देन दे कैन बी स्लॉटर्ड एंड सेल इन द मार्केट एज चिकन, जो है चिकन मीट. एंड द थर्ड वन इज योर नेचुरल hen और द कलर्ड hen. आपने देखा होगा मार्केट में आपको ब्राउन रंग की या कुछ और रंग की मुर्गियाँ मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, देसी मुर्गी भी बोलते हैं. अब जो देसी मुर्गी होती है उसको हम दोनों पर्पज के लिए यूज़ करते हैं. दोनों पर्पज से मेरा मतलब है फॉर एग्स
एज वेल एज फॉर द मीट्स। इनका जो मीट होता है, इनका जो अंडे होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल वाइट hen से। जो ब्राउन रंग का मुर्गी होती है उसका अंडा भी ब्राउन रंग का होगा, और जो उसका मीट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू द वाइट कलर hen। जो ब्राउन कलर की मुर्गियां होती हैं, जो देसी मुर्गियां जिसको हम बोलते हैं, उसका मीट हार्ड होता है और बनने में टाइम लगाता है। जो ब्राउन कलर का अंडा होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। हालांकि प्रोटीन वैल्यू दोनों में सेम होती है, बट जस्ट बिकॉज द एग इज बिगर इन साइज, सो इट हैज मोर प्रोटीन। So how will you know that the egg you're eating is a vegetarian or a non-vegetarian egg? So let me tell you this, the egg that reaches the market, that reaches us, are always non-fertile egg. Because no poultry owner would like to sell their fertile egg at a cost of a normal egg. Because a fertile egg is of far more value for our poultry owner, because from that he can produce chicks, and from the chicks he can produce more eggs. So they will never sell a fertile egg to the market. So whatever eggs are there in the market are always non-fertile eggs. In that case, it makes them vegetarian. So let me repeat myself. We have majorly three varieties of hens in our poultry. First is broiler, which is raised for 40 to 45 days and is purely raised for meat purpose. आपको जितने भी तंदूरी चिकन मिलते हैं या फ्राइड चिकन मिलते हैं वो ब्रॉयलर से बने हुए मिलते हैं। सेकंड जो होते हैं वो लेयर्स होते हैं, वो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल तक हम इसको पालते हैं, और इसका पर्पस होता है प्योरली फॉर एग। एक टाइम के बाद जब ये मुर्गा बूढ़ा हो जाता है, सॉरी मुर्गी बूढ़ी हो जाती है, इसके बाद हम इसको स्लॉटर कर देते हैं और इसको बेच देते हैं मार्केट में फॉर करीज, चिकन करीज, जो कि बहुत लॉन्गर टाइम तक पकनी है, क्योंकि जो मीट होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और थर्ड वैरायटी होती है नेचुरल कलर hen या देसी मुर्गा या मुर्गी, जिसको हम पालते हैं दोनों पर्पज के लिए, मीट एज वेल एज द एग पर्पज। So I hope I cleared your अंडे का फंडा today. If you still have any doubts, you can very well put up your doubts in the comment section. Thank you for watching Food Style.